निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1। अधिकांश लोग जो अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं, सामान्य तौर पर दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम समाचार पत्रों और गपोड़िए पड़ोसियों पर छोड़े रहते हैं। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है। हर किसी के पास किसी के भी चाहने पर देने के लिए जो भी उन्हें मानने को तैयार हो, राय का जखीरा तैयार रहता है। जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते समय लोगों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप किसी भी उपक्रम में सफल नहीं हो सकते। 61। इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से क्या उपलक्षित है? ए। अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित नहीं करते। बी। अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में कभी असफल नहीं रहते। सी। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं। डी। धन संचित करने की कोई जरूरत नहीं। तो सी आंसर है, पर इंग्लिश के बाद डिसाइड करेंगे। 62। इस परिच्छेद का मुख्य विचार क्या है? लोगों को दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोगों को यथासंभव अधिकाधिक धन संचित करना चाहिए। सी। लोगों को ना तो राय देनी चाहिए ना ही लेनी चाहिए। डी। लोग किसी भी उपक्रम में सफल हो जाएंगे अगर वे कोई भी राय बिल्कुल ना लें। सो इसका आंसर कि प्रभावित नहीं होना चाहिए। फाइनल इंग्लिश के बाद परिच्छेद 2। सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकार का आधार है, तथापि यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता और इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। 63। उपर्युक्त परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1। परिपाटियां मनुष्य के अधिकारों के स्रोत हैं। 2। मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब एक सामाजिक व्यवस्था हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सो इसका आंसर सी होना चाहिए। 64। दो उम्मीदवारों एक्स और वाई के, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आगे इंग्लिश में करेंगे। सो पैसेज इंग्लिश में। डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स। Read the following 2 passages and answer the items that follow the passages. Your answers to these items should be based on the passages only. Passage 1. The majority of people who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of others. They permit the newspapers and the gossiping neighbors to do their thinking for them. Opinions are the cheapest commodities on the earth. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon by anyone who will accept them. If you are influenced by opinion when you reach decisions, you will not succeed in any undertaking. 61. Which one of the following is implied by the passage? A. Most of the people do not accumulate money for their needs. B. Most of the people never fail to accumulate money for their needs. C. There are people who fail to accumulate money for their needs. D. There is no need to accumulate money. So C is the answer. 62. What is the main idea of the passage? A. People should not be influenced by the opinions of the others. So यही सही है. B is people should accumulate as much money as they can. C. People should neither give nor accept the opinions. D. People will succeed in any undertaking if they do not accept any opinion at all. Passage 2. The social order is a sacred right which is the basis of all other rights. Nevertheless, this right does not come from nature and must therefore be founded on conventions. So 63. With reference to the above passage, which of the following statements are correct? A. 1. Conventions are the sources of rights of men. तो ये लिखा है फाउंड होना चाहिए, फाउंडेड ऑन, तो ये सही है। 2.
Rights of men can be exercised only when there is a social order. So फर्स्ट लाइन यही कहती है social order is a sacred right. So दोनों सही हैं. So correct answer C, both 1 and 2. Next question 64. Two candidates X and Y contested an election. 80% of voters cast their vote and there were no invalid votes. There was no nota, none of the above. Option X got 56% of the votes cast and won by 1440 votes. What is the total number of voters in the voters list? 56% वोट्स जो हैं X को मिले एंड ही गॉट 1440 मोर वोट्स. तो इसका मतलब Y को कितने मिले? 100 minus 56 means 44. So 56 minus 44%. This is in percent. Of say total population is X of X is equal to 1440. तो मतलब 12% ऑफ x बराबर हो गया 1440. तो यहाँ से x कितना आया? x आया 12/100 into x is equal to 1440. So 144000 upon 12. So x is 12,000. 12,000. अब x क्या है? 80% वोट है. x जो है टोटल 80% का जो है 56%. सो अगर 80% इज 12,000 सो 100% कितना होगा? मतलब 20%. और सो 12,000 अपॉन 80 इंटू 100 विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल पॉपुलेशन. सो 12,000 इंटू 100 upon 80. So 0 is gone. 1 time, 4, 5 times and 3 zeros. So answer is A. 65. Which is the smallest number greater than 1000 that when divided by any one of the numbers 6, 9, 12, 15, 18 leaves a remainder of 3. तो हम पहले 1063 को चेक कर लेते हैं. ये तो इस तरह चेक किया जा सकता है और इसे हम 6 से डिवाइड कर देते हैं. सो 10 मीन्स 1 टाइम, 4 7 टाइम 42 4. तो ये तो नहीं है क्योंकि 1063 को जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले गया 1 टाइम, देन इट इज 7 टाइम 42 एंड देन 7 टाइम और रिमाइंडर 1 बच गया. तो ये तो सही नहीं है. देन वी डू 1073. सो वी डू बाय 6. सो बाय 1 7 5. तो 54 9 टाइम्स तब भी 1 बच गया. ये भी नहीं है. देन 83 1083 एंड 1180. सो वी डू 1183 फर्स्ट. सो 6 से 1 टाइम्स, 5 9 टाइम्स 4 43. तो यहाँ हम नंबर्स को 6 से डिवाइड कर लेते हैं. तो पहले 1 टाइम, देन 7 टाइम 42 एंड देन 4 3, देन 7 टाइम और 1 बच जाता है. अब हम 1183 को कर लेते हैं. 1183 6 1 5 एंड देन 9 टाइम्स एंड 4 43. 6 टाइम 1 बच गया. तो 1083 को कर लेते हैं. सो 6 and then 4, then 7 and then 4 8 times 6. ये हम 183 को कर रहे हैं. सो जब 183 को करेंगे तो 1 टाइम 8 टाइम्स एंड 3 रिमाइंडर. सो दिस इज द आंसर. और कोई रूल भी लगा सकते हैं बट दिस इज इजी. जस्ट डिवाइड दीज नंबर्स बाय and check, or you may take any another number. 66. Let P be a 2-digit number and Q be the number consisting of same digits written in reverse order. If P into Q is this, then what is the difference between P and Q? तो हम इसके फैक्टर कर लें 24 30 के. अगर हम 24 30 के फैक्टर करें और 2 डिजिट नंबर हमें चाहिए और रिवर्स ऑर्डर में
फिर डिफरेंस देखना है। सो वी डू बाय 6 4 times and now 5 405, then we do by 5, so 8 and 1, then we do 9 9 9 9, so 45 and 9 into 5 is 45 and 9 into 6 is 54, तो ये फैक्टर्स हो गए और इनके बीच का डिफरेंस आ गया 9, so answer is D. Next question is 67. Consider the following statements in respect of two natural numbers P and Q such that P is a prime number and Q is a composite number. So PQ can be an odd number. Obviously हो सकता है हम 2 लें और we take 5 as a prime number and composite number लें 8. 8 into 5 composite number we take. Prime numbers are 2, 3, 5. So we take 5 और composite number हमने 12 लिया तो ये odd number नहीं आ रहा, ये even number आ रहा है. And Q upon P can be a prime number. Q composite है 12 ले लिया and P को हमने ले लिया prime number. तो अगर हमने Q को 12 लिया तो P को हम 2 लें तो 6 आएगा, 3 लें तो 4 आएगा, 5 से होगा नहीं डिवाइड, so it will not be a prime number. And P plus Q can be a prime number. अगर हम 2 and 5 लें तो 7 एक प्राइम नंबर आ जाता है. Which of the statements are correct? P into Q can be an odd number. पहला स्टेटमेंट है P into Q can be an odd number, तो दोनों odd number का 3 into 3 9 होता है या 3 into 5 15 odd आता है, तो हम प्राइम नंबर 3 ले लें और Q जो है कंपोजिट नंबर होना चाहिए 9 ले लें तो 9 into 3 27 आ गया जो कि ऑड नंबर है. Q upon P can be a प्राइम नंबर, तो यहाँ पर हम P को मान लीजिए 3 ही लेते हैं और 15 लेते हैं Q को, तो 5 आएगा, जो 5 भी एक प्राइम नंबर है 5, तो ये भी करेक्ट है. P plus Q can be a प्राइम नंबर, तो P को हमने 3 ले लिया एंड Q को हमने ले लिया कंपोजिट नंबर 8 ले लिया, तो 11 हो गया. 3 plus 8 11 और 11 जो है प्राइम नंबर है. सो तीनों ठीक है, सो डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिटवीन 3:16 PM and 3:17 PM मीन्स it's 1 minute time. Both hour hand and minute hand coincide. Between 4:58 and 4:59 both are PM. Both minute hand and second hand coincide. Which of the above statements are correct? और क्लॉक में ये 3 है, 3:16 यहाँ पर होगा एंड 3:17, तो जब 3:16 हो गया 3 o'clock पे यहाँ पर थी एंड 3:16 पे यहाँ पर आ गई मिनट हैंड. अब ये 90 डिग्री है हमें पता है और यहाँ से ये 16 मिनट हो गए, तो 16 मिनट में मिनट हैंड चलेगा 16 into 6 96, सो 96 और 17 into 6 चलेगा जब 17 हो गया, तो ये आएगा 102 और 96 इसके बीच में हुआ, दैट इज 12. तो अगर हम इस पॉइंट को रेफरेंस माने, इस लाइन को रेफरेंस ले लें यहाँ से यहाँ, तो जो ये 17 वाली है और ये 6 वाली है, मतलब ये 6 से यहाँ तक 12 हो गया जो कि 90 से 96, सो 96 से 102 में ट्रेवल किया. और अगर हम देखें आवर हैंड ने किया 16 into half 8 and 17 into half 8.5, 8 से 8.5 डिग्री मूव किया, तो वो 6 और 12 के बीच में आया. एक्चुअली हमें पता है कि 55 मिनट्स आर गेन्ड इन 16 मिनट्स, दोनों हैंड में
55 मिनट्स गेन हो जाते हैं 60 मिनट्स में। और 3 बजे एक हैंड 3 पर है और एक हैंड 12 पर है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है स्पेसेस हैं वो 15 स्पेसेस हैं। सो दोनों के बीच में जो स्पेसेस हैं एट 3 o'clock 15 स्पेसेस, इसका मतलब उन्हें कोइंसाइड करने के लिए 15 स्पेसेस गेन करनी है, मिनट हैंड को 15 स्पेसेस गेन करनी है। तो 60 मिनट में जो स्पेसेस गेन होती हैं वो 55 होती हैं। तो 55 स्पेसेस गेन होती हैं 60 मिनट में। तो 15 स्पेसेस कितने में होंगी? 60/55 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो 5 से करें, ये हो गया 11 एंड यहाँ हो गया 3, तो 180/11 इतना मिनट्स लगेंगे। बिकॉज वी आर सेइंग 55 मिनट्स आर गेन्ड इन 60 minutes or 55 spaces gained in 60 minutes. So this comes 16 one time, then this is 70, 16.3 and 6. This is the time, these many minutes. तो ये हो गया 3:16 तो जो कि 3:16 और 3:17 के बीच में आ रहा है, तो ये कोइंसाइड करेंगी। ऐसे ही अगर हम 458 देखें एंड 459, तो हम देखते हैं 458 एंड 459। जब 458 है उस समय जो सेकंड हैंड है वो 12 पे है। अब 459 होने में सेकंड हैंड फिर 12 पे चला गया, तो आवर हैंड को जरूर क्रॉस करेगा टू रीच एट 12। तो दोनों आंसर सही हैं। सो आंसर इज सी। और ये बात 3:16 के लिए भी है। 3:16 पर मिनट हैंड 12 पे है और 3:17 में फिर 12 पर पहुंचने के लिए मिनट हैंड को आवर हैंड को क्रॉस करना ही होगा। 69 There are 2 containers X and Y. X contains 100 ml of milk and Y contains 100 ml of water. 20 ml of milk from X is transferred to Y. After mixing well, 20 ml of the mixture in Y is transferred back to X. If M denotes the proportion of milk in X and N denotes the proportion of water in Y, then which one of the following is correct? 100 ml था X में मिल्क एंड 100 ml था Y में वाटर। अब इसमें से 20 निकाल दिया तो ये बच गया 80 और ये हो गया 120 और इसमें रेशियो हो गया 20:100, दैट इज 1:5 के रेशियो में हो गया। 1:5 के रेशियो में हो गया मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क कितना हुआ? जब 20 ml इसमें से निकाला और वापस X में डाला, ये X है, तो वो कितना मिल्क था 20 ml में? 20/6, क्योंकि 1 + 5 6 × 1, सो इतना जो है मिल्क था। और वाटर कितना था? 20/6 × 5, इतना वाटर है जो कि वापस X में चला गया। सो यहाँ से वैल्यू आई 3.33। 3.33 मिल्क जो है 80 में जुड़ गया, मीन्स 83.33 मिल्क हो गया। और बाकी का जो बचा 100 में से, या ये कह लें कि 20 में से 3.33 घटा दिया तो बच गया 16.67। 16.67 वाटर है X में और ये मिल्क है और वाटर। अब इधर जाएं तो यहाँ 100 बच गया है क्योंकि 20 निकाल लिया, और 100 में से जो वाटर निकला है वो निकला 16.67। 16.67 वाटर निकल गया है, तो ये बच गया 83.33।
83.33 और इसमें वाटर कितना हुआ, 100 में से इतना वाटर निकल गया और इसमें मिल्क बच गया, मिल्क इसमें बच गया 20 माइनस 3.33, तो मिल्क बचा 16.67 ml मिल्क बच गया और ये वाटर 83.33 वाटर है और 16.67 मिल्क है। तो यहाँ पर जितना वाटर है वो m है, सो ये m है और ये n है और mn इक्वल है, तो आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 70। A pie chart gives the expenditure on 5 different items A, B, C, D and E in a household. If B, C, D and E correspond to 90, 50, 45 and 75 respectively, then what is the percentage of expenditure on item A? तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं एंगल्स को। टोटल पाई चार्ट में होते हैं 360 और यहाँ है 90 प्लस 50 मतलब 140 एंड प्लस 45 185 प्लस 75, दिस इज 260, मीन्स 360 में से 260 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 100 डिग्री बचा एंगल फॉर ए, 100 डिग्री। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए। तो जब 360 डिग्री एंगल होता है तब पूरा परसेंटेज है 100% एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब 100 डिग्री अगर एंगल है तो ये कितना हुआ 100 अपॉन 100, 100 अपॉन 360 इंटू 100, 360 इंटू 100, तो ये बच गया 1000 बटे 36, 1000 बटे 36 मीन्स 250 बटे 4 से डिवाइड हो रहा है 9, सो आंसर इज डी। नाउ पैसेजेस हैं। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना किसी विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है। समकालीन विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है, न केवल उन मामलों में जहां अनुसंधान आवश्यक है, बल्कि सभी प्रकार के पूर्ण अलाभकर विषयों में भी। वैज्ञानिक अनुसंधान संभवतः कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता। वह जितना भी मूर्खतापूर्ण और महत्वहीन लगे, अनुसंधानकर्ताओं का श्रम जितना भी यांत्रिक और अबौद्धिक हो, एक ऐसा मौका हमेशा ही रहता है कि प्रतिभा के अन्वेषक के लिए उसके परिणाम महत्व के हों, जो प्रेरणाहीन किंतु मेहनती अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपने लिए एकत्रित तथ्यों को किसी सारभूत सामान्यकरण के आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकें। किंतु जहां अनुसंधान मौलिक नहीं है और सिर्फ विद्यमान सामग्रियों को फिर से व्यवस्थित करने के रूप में बना है, वहां जहां इसका उद्देश्य वैज्ञानिक न होकर साहित्यिक या ऐतिहासिक है, तो यह आशंका है कि वह पूरा कार्य निरर्थक बनकर रह जाए। 71 वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक की पूर्व धारणा यह है कि ए, यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता, बी, यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है, सी, यह कभी भी कुछ न कुछ मूल्य के बिना नहीं होता, डी, यह हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है। तो इसका आंसर सी है। इंग्लिश के बाद फाइनलाइज करेंगे। 72 लेखक के अनुसार ए, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते। बी, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। सी, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। डी, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही कुछ महत्व का होना चाहिए। सो इसका आंसर है सी, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है, क्योंकि वो उसको किस तरह से यूज करे, कैसे इंटरप्रेट करे,
कैसे उसको यूज करे, दैट मेक्स ए डिफरेंस. सो सी मे बी द आंसर. विल फाइनलाइज आफ्टर इंग्लिश. परिच्छेद 2. बाढ़ और सूखे की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान कैसे किया जा सकता है कि नुकसान कम से कम हो और तंत्र लचीला बन जाए. इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि भारत में 120 दिनों जून से सितंबर तक के दौरान अत्यधिक वार्षिक वर्षा का 75% जल प्राप्त होता है और शेष 245 दिनों के दौरान अत्यल्प जल प्राप्त होता है. जल उपलब्धता की इस विषम स्थिति को इस तरह प्रबंधित और विनियमित किया जाना है ताकि वर्ष भर जल का उपभोग बना रहे. 73. निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारिक, तर्कसंगत और टिकाऊ समाधान सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए. पूरे देश में कंक्रीट की विशाल भंडारण टंकियों और नहरों का निर्माण करना. बी. फसल लेने के स्वरूपों में बदलाव लाना. सी. पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना. डी. बांधों और जलभरों के जरिए जल का सुरक्षित भंडार बफर रखना. तो इसका डी हम कह सकते हैं कि बांध हमारे यहाँ होते हैं और जल भर बना लें और भंडार रख लें उसका. नदियों को जोड़ने की बात तो है पर अभी तक हुआ नहीं है इस तरह. और फसल लेने की हम प्रथा और स्वरूप भी नहीं बदल सकते. सो डी इज द आंसर. लेट्स सी इन इंग्लिश and then mark. Directions for the following 3 items. Read the following 2 passages and answer the items that follow the passages. Your answers in these items should be based on the passages only. Passage 1. To encourage research is one of the functions of a university. Contemporary universities have encouraged research not only in those cases where research is necessary but on all sorts of entirely unprofitable subjects as well. Scientific research is probably never completely valueless. However silly and insignificant it may seem, however mechanical and unintelligent the labors of the researchers, there is always a chance that the result may be of value to the investigator of talent, who can use the facts collected for him by uninspired but industrious researchers as the basis of some fruitful generalization. But where research is not original but consists in the mere rearrangement of existing materials, where its object is not scientific but literary or historical, then there is a risk of the whole business becoming merely futile. 71. The author's assumption about scientific research is that A. It is never very valuable. B. It is sometimes very valuable. C. It is never without some value. D. It is always very valuable. So answer is 72. According to the author, A. Not many research results can be of value to an intelligent investigator. B. A research result is always valuable to an intelligent investigator. C. Any research result can be of value to an intelligent investigator. D. A research result must always be of some value to an intelligent investigator. सो इसका आंसर सी है क्योंकि डी तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है एंड नॉट मैनी का कोई मीनिंग नहीं निकलता. नॉट मैनी ए जो है रिसर्च रिजल्ट कैन बी. बी ए रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज नहीं होगा. सी एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि वो उसे कैसे यूज करते हैं दैट मेक्स ए डिफरेंस. क्योंकि लिखा है देयर इज ऑलवेज ए चांस दैट द रिजल्ट मे बी ऑफ वैल्यू टू द इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट हु कैन यूज द फैक्ट्स कलेक्टेड फॉर हिम बाय uninspired but industrious
researchers. So C is the answer. Passage 2. How best can the problems of floods and droughts be addressed so that the losses are minimal and the system becomes resilient? In this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water, about 75% of annual precipitations during 120 days June to September, and too little for the remaining 245 days. This skewed water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout the year. 73. Which one of the following best reflects the practical, rational and lasting solution? A. Constructing huge concrete storage tanks and canals across the country. B. Changing the cropping patterns and farming practices. C. Interlinking of rivers across the country. D. Buffer stocking of water through dams and recharging aquifers. So answer is D. जैसे कि पहले भी डिस्कस किया, the first three are not correct. If 15 into 14 into 13 and continue, it's continuing. बीच में 12 into 11 into 10 etc. 3 into 2 into 1, तो ये बराबर है 3 to the power m into n, where m and n are positive integers. Then what is the maximum value of m? तो जहाँ जहाँ 3 आ रहा है हम वो वाले ले लेंगे 3 into 5, इसके बाद 12 में आएगा 4 into 3, तो 2 बार 3 हो गया, फिर 3 into 3 9, 4 बार हो गया, फिर 3 into 6 5 बार हो गया, और एक 3 6. So m is 6 maximum. So answer is B. 75. What is the value of x in the sequence 2, 12, 36, 80, 150x? तो ये सीरीज इस तरह से है. 1 square plus 1 is 2, then 2 square, this is 1 cube plus 1 square is 2, then 2 cube plus 2 square is 8 plus 4 12, and then 3 cube plus 3 square is 3 cube is 27 plus 3 square is 9, तो 36. सो ये ठीक हो रहा है. अब ये जो लास्ट है ये होगा, ये 3 के लिए हो गया 4 क्यूब इज 64 प्लस 4 स्क्वायर 16 80 हो गया. 5 क्यूब इज 125 प्लस 5 स्क्वायर 25 150 हो गया. ये 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, सो 216 प्लस 6 स्क्वायर इज 36. तो ये आंसर हो गया 252, 252. So answer is B. 76. One non-zero digit, one vowel and one consonant from English alphabet in capital are to be used in forming passwords such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many such passwords can be generated? तो इसमें हो गया 5 vowel हो गए, एंड में 21 कंसोनेंट हो गए, और नॉन जीरो डिजिट मतलब 9 डिजिट हो गए. इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 45 इंटू 21 945. सो आंसर इज सी. देयर आर 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cups contain coffee and 3 cups contain tea. In how many ways can they be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee? So ये हमें 1 2 3 3 by 3 हो गया, 9 है तो, so 3 by 3 ये कप्स हैं, और इनमें कॉफ़ी 6 में है और 3 में टी है. तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 9 तरह से लिख सकते हैं. ये कॉम्बिनेशन का हमें निकालना है. फैक्टोरियल 9 और 6 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 6, एंड 3 एक जैसे हैं टी, फैक्टोरियल 3.
अब ये वैल्यू आएगी और इसमें से वो पॉसिबिलिटीज निकाल देनी है, क्योंकि होगा क्या कि हम कैसे कर सकते हैं, इसमें कॉफी, इसमें भी कॉफी और इसमें भी कॉफी, और बाकी फिर हम क्या करेंगे कि तीनों में कॉफी हो गई, और यहाँ एक केस में तो यहाँ होगा कि यहाँ पर एक कॉफी हो गई, तो ये 6 हो गए। दूसरे में हम क्या कर सकते हैं कि 3 और 3 6 हो गए। दूसरे में वी कैन मेक दैट दिस इज हैविंग 2 ओनली and this is having 2 only and then this is also having 2, तो इस तरह से 6 हो गए। each row is having, तो ये 2 केसेस हो गए। या अब हम जैसे ये कर रहे हैं कि इसमें हमने ले लिए 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, अब इसमें से वो पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटीज हो गई, इसमें से हमें वो पॉसिबिलिटीज सब्ट्रैक्ट कर देनी है जिसमें कि t आए तीनों में, मतलब कि यहाँ पर तीनों में t आ जाए, यहाँ तीनों में t आ जाए, यहाँ तीनों में t आ जाए, तो 3 पॉसिबिलिटी हैं, तो -3 कर देंगे। तो अब हम इसे कैलकुलेट करें तो ये होगा 9 फैक्टोरियल, मतलब कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल, और इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, 3 इंटू 2, सो 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 बार, एंड 2 से 4 टाइम्स 8, तो 12 सत्ते 84, 12 इंटू 7, और 3 केस सब्ट्रैक्ट कर देने, तो 81 इज द आंसर, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 78, the sum of 3 consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there? So 1 2 3 हो गया, 6 ऐड करके भी और मल्टीप्लाई करके भी, तो हम ऐसे तो देख नहीं सकते कि कितनी होंगी, तो जब भी हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव लेने होते हैं नंबर, तो हम लेते हैं x माइनस 1 x एंड x प्लस 1। जब 5 लेने होते हैं तो हम लेते हैं x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2, तो ये 3 हो गए, इन्हें ऐड करें तो मतलब कि -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो 3x हो गया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x, मीन्स x क्यूब माइनस x। अब ये हो गया x क्यूब इज इक्वल टू 4x, so x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो अब x कॉमन ले लिया, तो x तो 0 तो नहीं हो सकता, तो ये तो हम कैंसिल कर देते हैं, बाकी बची x स्क्वायर माइनस 4 इज 0, तो मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो -2 भी नहीं हो सकता, तो +2 हो गया, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 0 और x आ गया प्लस माइनस 2, तो एक तो हम निकाल चुके थे 1 2 3 जिसका प्रोडक्ट एंड सम इक्वल है 6 6। अब बाकी के हम एक ले सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर की बात है, तो -1 -2 -3 भी हो गया, एंड एक हो सकता है -1 0, तो इसमें प्लस -2 आ गए एंड 1, तो इसका सम जो है 0 है और प्रोडक्ट भी 0 है, इसका प्रोडक्ट -6 है एंड सम भी -6, तो 3 पॉसिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट इज 79, what is the number of numbers of the form 0 into xy where x and y are distinct non-zero digits? So यहाँ पर हम सिंपली कर सकते हैं कि ये 9 तो हमारी 1 से 9 सब्ट्रैक्ट हो गई, और टोटल होंगे बेसिकली 10 से 99, 10 से 99 है। अब इसमें से 100 में से हम 9 तो निकाल दिए 1 to 9, उसके बाद वो कह रहा है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो नॉन ज़ीरो में हम ज़ीरो वाली हटा देंगे, जैसे कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो 9 ये निकल जाएंगी, सो +9 +9। अब डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए, तो क्या होगा 11 22 33 44 55 66 77 88
और 99, 9 ये निकल जाएंगी। सो 9 ये निकल जाएंगी, 11 एंड अप टू 99, 22, 33 अप टू 99, तो 27 निकल गई। तो ये हो गया 100 माइनस 27, 99 माइनस 27, क्योंकि 1 to 99 ही होंगी, तो हो गया 99 माइनस 27, ये आ जाएगा 2 and 7, 72. So answer is A. 80. The average weight of ABC is 40 kg. The average weight of BD is 42 kg and the weight of F is equal to that B. मतलब ये हो गया FDE, ABC FDE. What is the average weight of ABC DEF? तो ABC का मतलब 3 लोगों का हो गया 40 इंटू 3 मतलब 120। सो ये हो गया ABC का। B की जगह F रख दिया, तो FDE का हो गया 42 इंटू 3, तो 612, तो ये हो गया 642, 246। और ये कितने लोगों का है? 6 लोगों का ABC एंड FDE। तो हम एवरेज के लिए इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 41 kg. 41 kg is the answer, which is C. Thank you.